हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलो अब अपना शुरू करते हैं। कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो अबाउट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किया था। तो हमने कल कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, बोर का डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करके फिर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें हम एक्सप्रेशन निकाल चुके थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और ये जो रिलेशन है, एक्चुअली दिस रिलेशन इज बिटवीन वेव प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज वी नो दैट वेवलेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेव एंड पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, तो डी ब्रॉगली के इस एक्सप्रेशन से डी ब्रॉगली ने जो कहा था, जो हाइपोथेसिस दी थी, वो भी प्रूव हो रही है कि हर कण से संबद्ध एक तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ नहीं, वो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी वी है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैंने इसको कहा था कि P इज इक्वल टू आप एम वी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एम सी इसलिए था क्योंकि वी आर कंसिडरिंग दैट द पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, बट इफ पार्टिकल इज मूविंग विद द नॉर्मल वेलोसिटी देन दिस P इज इक्वल टू एम वी, राइट। ओके, मैंने आपसे कहा था कि वी विल डिस्कस अबाउट टुडे उसके बारे में करेंगे हम रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल यानी कि किसी भी अनापेक्षिकीय कण के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब अनापेक्षिकीय कण के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि नॉन रिलेटिविस्टिक से मतलब ये है कि जब मेरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ही कम है, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी वेलोसिटी जो है वो नॉर्मल वेलोसिटी है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, देखें, आप लिखेंगे इफ velocity of the particle is very less than the velocity of light, मतलब v is very very less than c। ठीक है, देन उस केस में अगर आपकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होगी, इसका मतलब आप जो m यूज करोगे उसकी जगह पर उसका रेस्ट मास यूज करोगे, ना कि मूविंग मास। ठीक है, तो यहाँ पे जो m हम यूज करते आ रहे थे उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, m नॉट। m नॉट इज व्हाट, m नॉट इज अ रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो दिस विल इक्वल्स टू रेस्ट मास। आप ब्रैकेट में लिख देना, m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। ठीक है, तो जो हमने एक्सप्रेशन पीछे निकाला था, देयरफॉर एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था पीछे वो क्या था हमारा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, यही था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम नॉट इंटू वी हो जाएगा कि नहीं, m था उसकी जगह पर हमें m नॉट यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h अपॉन एम नॉट वी। ठीक है, ये वाली बात, मतलब ये सारे जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दे दी है, वेवलेंथ पूछी है आपसे, तो आप इसको इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। वहाँ पे देख लेना पार्टिकल इज रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक, है ना। वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगी, पर फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आप, ताकि न्यूमेरिकल करें तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहें इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आपका आया है इसको मैं नंबर 1 ही डाल देती हूँ, है ना। इसको आप एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एनर्जी दे दे और आपसे वेवलेंथ पूछे। इन दैट केस आप क्या करेंगे कि आप एनर्जी को डायरेक्ट फॉर्मूला में रखकर भी वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इस एक्सप्रेशन यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 आई है, इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम जानते हैं सिंस रेस्ट मास एनर्जी एक्चुअली ये काइनेटिक ही है। रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप V फाइंड आउट कर लीजिए, V कितना होगा, 2E अपॉन एम नॉट का अंडर रूट।
ठीक है भाई। तो ये आप कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। देयरफॉर 2 को आप कहाँ रख दें, 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट। बी की जगह पर आप इसको रख दीजिए 2e अपॉन एम नॉट। ठीक है भाई। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम नॉट से एम नॉट हाफ पावर कट जाएगी, तो कितना बचेगा आपके पास, एच अपॉन में अंडर रूट 2 एम नॉट ई। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, अंडर रूट 2 एम नॉट ई। सो दिस इज ऑल्सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, this is also de Broglie wavelength, but the difference is this de Broglie wavelength establish a relation between velocity of particle and this establish a relation with the energy of the particle। और एनर्जी भी कौन सी है आपकी, ध्यान रखना नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। जहाँ पे मैंने रेस्ट मास एनर्जी की बात कर दी दैट मीन्स वो नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। समझ में आ गई बात आपको। अभी मैं आपको बताऊंगी कि रिलेटिविस्टिक होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, समझ में आ गई। तो ये था आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अब हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक का मतलब, इसका मतलब ये है कि जब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी किस रेंज में है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेंज में है। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक से मतलब ये हो जाएगा आपका, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग with relativistic motion, relativistic motion। ठीक है, मीन्स इसको आप क्या कहेंगे ब्रैकेट में, रिलेटिविस्टिक मोशन का मतलब है दैट वेलोसिटी इज इन द रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि v इज नियर अबाउट c। हम यूँ नहीं कहेंगे कि v इज जस्ट इक्वल टू c बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, बट वी कैन एस्टेब्लिश और वी कैन गेट अ वेलोसिटी दैट इज नियर अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम c के लगभग बराबर वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसके बराबर बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम उसको एक्सप्रेशन में जब लिखते हैं तो दैट इज नियर अबाउट सी लिखते हैं। समझ में आ गई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल नियर अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट के मूव करता है तो उस केस में उसका जो मास होता है दैट इज रिलेटेड विद द मूविंग मास, जानते हैं हम। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेस्ट मास एंड मूविंग मास, देखें आप, देयरफॉर इन दैट केस जो आपका स्मॉल m है वो क्या होगा, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि अब की बार आप नॉर्मल जो रेस्ट मास यूज़ करते थे उसकी जगह पर आप क्या यूज़ करेंगे, मूविंग मास। समझ में आ गई बात आपको। तो आपके पास जो मोमेंटम था, या फिर मैं आपको सीधा ले चलूँ कहाँ पे, वेवलेंथ के ऊपर ले चलते हैं अपन सीधा। देयरफॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली